आज थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम है, इसलिए हो सकता है कि आपका आगे भी क्लास में थोड़ा बहुत दिक्कत हो, तो आप लोग परेशान मत होना। ठीक है, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसी की तरफ से प्रॉब्लम है। तो देखते हैं, वैसे ठीक ठाक रहा तो चल जाएगा। और थोड़ा सा इसको डाउन करना पड़ेगा, हल्का सा नीचे ऊपर। हाँ, बस 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 बस। हम लोग कहाँ तक थे? आई थिंक टपकन सिद्धांत, शायद वहां तक चर्चा हो गई थी। हाँ, ट्रिकल डाउन अप्रोच, वही टपकन सिद्धांत तक हम लोग, हाँ वहां तक चर्चा हो गई थी। अब उसका एक्सप्लेनेशन जो है उसको डिटेल करवा देते हैं आप लोग का। ठीक है, वो डिटेल आपका हो जाएगा। तो चलिए, उस दिन आप लोग समझ लिए थे वो जो डायग्राम मैं बताया था, वो डायग्राम आज उसका एक्सप्लेनेशन मैं करा देता हूँ, स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो डायग्राम भी आपका जो है वो समझ में आ जाएगा, और चीजें है क्या वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो उसमें पहला पॉइंट आप लिखिए, जो चारों था ना, आर्थिक समृद्धि बताया था, उसके बाद क्या होगा, आधारभूत संरचना और संरचनात्मक डेवलपमेंट है उसको बल दिया जाएगा। और उसमें क्या होना चाहिए, आधुनिकीकरण होना चाहिए। इसके बाद क्या बताया था कि वैश्विक परिस्थितियों से जुड़ने वाला हो, ऐसा ना हो कि वैश्विक परिस्थिति को। ठीक है, तो उसको लिख लीजिए पॉइंट वाइज करके। पहला पॉइंट, विकास विकास परिवर्तन को दर्शाता है। आप लोगों में एक दो लोगों का क्वेश्चन भी था। यहाँ पे वो हो जाएगा। विकास परिवर्तन को दर्शाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकास की नीतियों में कई परिवर्तन देखे गए। विकास की नीतियों में कई परिवर्तन देखे गए। विकास परिवर्तन को दर्शाता है। फिर से समझ लीजिए, विकास परिवर्तन को दर्शाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकास की नीतियों में विकास की नीतियों में कई परिवर्तन देखे गए। इसमें कोई हेडिंग नहीं है, इसमें कोई हेडिंग नहीं है। जो जो जहां पर क्लास आपका छूटा हुआ था, जहां तक मैंने समझा रखा था, उसी का एक्सप्लेनेशन है, उसी को मैं लिखवा रहा हूं। अब जो समझाया था उसको लिखवा रहा हूं। ठीक है, जिनका क्लास इसके पहले नहीं हुआ है, तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। मैं क्या कर सकता हूं आप खुद ही समझ सकते हो। जो पहले क्लास नहीं लिए हैं उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। हाँ, ये कोई ऑफलाइन क्लासेस होता तो चलो ठीक है, आप किसी से बोल देता फोटो कॉपी करवा लो, नहीं समझ में आया है तो उसको मैं समझा देता क्लास के बाद। लेकिन इसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप खुद ही समझ सकते हो, समझदार हो। ठीक है, हाँ, पूर्वी सही कह रहे हो आप। रिकॉर्डिंग तो मिल जाती है, तो उससे आप समझ सकते हो। बाकी अब मैं आगे इसमें कुछ नहीं कर सकता। ऑफलाइन क्लासेस में ये चीजें होती हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आपको, हाँ ठीक है। चलिए मैं फिर से बोलता हूँ, आप लोग लेट से आते हो। देखिए टाइम, टाइम देखिए। अब ऐसे 5 मिनट 10 मिनट लेट से आओगे तो 10 मिनट आप पीछे ही होगे, और मैं शुरू कर देता हूँ। लास्ट क्लास में बोला भी था आप लोग टाइम से आने का प्रयास करिए। हम्म, देखो कितने पंक्चुअल बच्चे हैं, कुछ तो एकदम आके टाइम से पहले ही बैठ जाते हैं। सीखो, सीखो, उनसे सीखो। हम्म,
कितने पंक्चुअल बेचारे बैठ के इंतजार करते रहते हैं, क्लास स्टार्ट होने वाला, क्लास स्टार्ट होने वाला है। इनसे सीखो सीखो सीखो। चलिए, आई थिंक आ गए सभी लोग। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टार्ट से कर रहा हूं, कोई हेडिंग नहीं है। जस्ट आई मेक क्लियर वंस मोर कि कोई हेडिंग नहीं है यहाँ पर। मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं, जो लास्ट क्लास आपका जहां पे एंड हुआ था, जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था, उसी को अब लिखवा रहा हूं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए, विकास परिवर्तन को दर्शाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकास की नीतियों में कई परिवर्तन देखे गए। यहां तक अभी मैंने लिखवा रखा है, कई परिवर्तन देखे गए। पहली अवस्था में आर्थिक समृद्धि को, पहली अवस्था में आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने का कार्य किया गया, बढ़ाने का कार्य। पहली अवस्था में आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने का कार्य शुरू किया गया या किया गया, क्योंकि यह माना गया कि, प्रदीप आपका क्या प्रॉब्लम है, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ वो तो होगा ही। ठीक है, चलिए इधर ध्यान दीजिए। अगल बगल जो बगल में आप लोग बोल रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि चाय लाओ, नाश्ता लाओ, हम खाते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, तो उसको बंद करिए, इधर देखिए। बढ़ाने का कार्य किया गया क्योंकि यह माना गया कि आर्थिक समृद्धि के साथ सामाजिक न्याय का लक्ष्य, आर्थिक समृद्धि के साथ सामाजिक न्याय का लक्ष्य स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा, स्वतः स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए टपकन सिद्धांत को अपनाया गया, इसके लिए टपकन सिद्धांत को अपनाया गया। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट होगा, दूसरी अवस्था में आर्थिक समृद्धि के साथ साथ दूसरी अवस्था में आर्थिक समृद्धि के साथ साथ सामाजिक संरचना में भी, सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन लाने पर बल दिया गया, सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन लाने पर बल दिया गया, परिवर्तन लाने पर बल दिया गया। क्योंकि क्योंकि परंपरागत सामाजिक संरचनाएं, परंपरागत सामाजिक संरचनाएं, सामाजिक संरचनाएं आधुनिक विकास की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, आधुनिक विकास की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। क्योंकि परंपरागत संरचनाएं आधुनिक विकास की प्रक्रिया को, आधुनिक विकास की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, बाधित करती हैं। परिणामतः परिणामतः संरचनात्मक विकास पर, परिणामतः या परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप, कुछ भी एक शब्द लिख लीजिए, 3 शब्द हैं आपके पास। परिणामता लिखिए, फल स्वरूप लिखिए, परिणाम स्वरूप लिखिए, बट राम स्वरूप मत लिखना, ठीक है? हाँ, क्योंकि वो नाम हो जाएगा। तो परिणामता संरचनात्मक विकास पर
संरचनात्मक विकास पर विशेष बल दिया गया, विशेष बल दिया गया। प्राथमिक चरण में आर्थिक समृद्धि को पोषित करने का काम किया गया, दूसरे में संरचनात्मक विकास, तीसरी अवस्था में क्या था लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तृतीयक अवस्था में या तीसरे चरण में, तीसरे चरण में या तृतीयक अवस्था में आर्थिक समृद्धि को आर्थिक प्रणाली से जोड़ने पर, आर्थिक समृद्धि को आर्थिक प्रणाली से, आधुनिक प्रणाली से जोड़ने पर बल दिया गया, बल दिया गया। परंतु यह भी ध्यान रखने के लिए, यह भी ध्यान रखने के लिए कहा गया, यह भी ध्यान रखने के लिए कहा गया कि मानवीय मूल्य उपेक्षित न होने पाए, कि यह भी ध्यान रखने के लिए कहा गया कि मानवीय मूल्य उपेक्षित न होने पाए, उपेक्षित न होने पाए। उपेक्षित न होने पाए। नेक्स्ट चौथा, उसमें जो चौथा फेज था उसमें क्या हुआ लिखिए। चौथे एवं अंतिम चरण में, चौथे एवं अंतिम चरण में उपरोक्त के साथ साथ विकास को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विकास को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समान रूप से पोषित करने पर, विकास को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समान रूप से पोषित करने पर बल दिया गया या बल देने पर चर्चा की गई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पोषित करने पर चर्चा की गई, चर्चा की गई। अर्थात विकास का स्वरूप, अर्थात विकास का स्वरूप अंतरराष्ट्रीय मानकों के, विकास का स्वरूप अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो। यही उस दिन आपको चार्ट के माध्यम से मैंने समझाया था, वही आज लिखवा दिया। तो आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, हो गया। कुछ लोगों का प्रश्न था ये, वो जो चार्ट है उसको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए अब हेडिंग लीजिए, भारत में नियोजित विकास, भारत में नियोजित विकास। हेडिंग दीजिए भारत में नियोजित विकास, यानी प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया। जो विकास की गति को एक प्लान तरीके से किया गया, वो क्या रहा है भारत में। तो देखिए, जो प्लानिंग का काम शुरू किया गया 1950, क्या प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के माध्यम से जो भी नियोजित प्रोग्राम था भारत में, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो यहां से शुरू किया गया। और करते करते आज 2020 में
हम हैं कहाँ पर 2020 में। ये जो प्लानिंग कमीशन था इसको चेंज कर दिया गया किसमें, नीति आयोग में। काम दोनों का एक ही है, काम दोनों का एक ही है, बस दोनों में एक सबसे जो विशेष अंतर दिखाई पड़ता है, क्या करता था, इसका जो रुख हुआ करता था, इसके कार्य करने की जो शैली थी, जो तरीका था, वो ऊपर से नीचे की तरफ था, टॉप टू बॉटम। और अभी क्या है, नीति आयोग का जो तरीका है वो क्या है, बॉटम टू टॉप। तो अभी इसमें निचले स्तर की जो भी गतिविधियां हैं या निचले स्तर की जो भी प्रक्रियाएं हैं उन पर ज्यादा फोकस करने का काम किया जा रहा है। तो एक यही बेसिक डिफरेंस है, बाकी आप सब कुछ देखोगे हल्का फुल्का जो चेंजेस हुआ है, बाकी कार्यशैली सबका एक समान, जैसे योजना आयोग का था वही अभी भी रह गया। तो इसमें लिखिए भारत में शुरू से ही, भारत में शुरू से ही नियोजित विकास को, भारत में शुरू से ही नियोजित विकास को अपनाया गया, नियोजित विकास को अपनाया गया। इसी क्रम में योजना आयोग, इसी क्रम में योजना आयोग विभिन्न मंत्रालय, विभिन्न मंत्रालय, संगठन, विभाग, विभिन्न मंत्रालय, संगठन, विभाग आदि का गठन किया गया, आदि का गठन किया गया तथा नौकरशाही को भी, नौकरशाही को भी इससे जोड़ दिया गया, नौकरशाही को भी इससे जोड़ दिया गया। सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए, सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए इनकी प्रतिबद्धता, इनकी प्रतिबद्धता भी तय की गई, इनकी प्रतिबद्धता भी तय की गई। ये जो योजना आयोग था, संगठन था, जो विभिन्न मंत्रालय थे, या फिर इनके साथ जिस नौकरशाही को जोड़ा गया, इन सब की एक प्रतिबद्धता, एक कार्यशैली जो भी था, इनकी जो भी इनकी क्रियाएं थी, उस क्रिया के अकॉर्डिंग, कार्यशैली के अनुसार इनकी प्रतिबद्धता को भी निर्धारित किया गया कि आप इस पर्टिकुलर कार्य के लिए प्रतिबद्ध हो जब तक कि वह कार्य पूरा नहीं हो जाता। और कार्य क्या था, नियोजित विकास का, जहां पर हम सिस्टमैटिक रूप से, क्रम वाइज, यानी स्टेप बाय स्टेप किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्लान करके रखे थे और उस प्लान तरीके से आगे बढ़ने का काम शुरू किए, जिसमें योगदान किसका रहा, सबसे पहला योजना आयोग, जहां पर योजनाओं को निर्धारित किया गया, बनाया गया, उसके अकॉर्डिंग मंत्रालयों को आवंटित कर दिया गया, विभिन्न संगठनों तक पहुंचाने का कार्य किया गया, और उनके क्रियान्वयन के लिए जो एक व्यवस्था डेवलप थी, नौकरशाही, उन नौकरशाहों के माध्यम से, उन विभिन्न कर्मचारियों के माध्यम से जो भी उसके लिए लायबल थे, उनको उससे जोड़कर और उनकी प्रतिबद्धता वहां पर निर्धारित कर दी गई कि आपके लिए, आपके हिस्से में लोगों तक पहुंचाने के लिए, ये जो विकास की गति है, इस विकास की गति में लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका उत्तरदायित्व, आपकी प्रतिबद्धता फला 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 जो भी है, जैसे भी जिसका पोस्ट, जैसे जो संगठन, जैसे जो मंत्रालय और उस पर काम करने वाले जैसे जो लोग थे, उसके अकॉर्डिंग उनकी प्रतिबद्धता को क्या किया गया, निर्धारित कर दिया गया। अब शुरू होता है कहानी कहां से, 1951 से, 1951 से पहला प्लानिंग कमीशन वहीं से शुरू होता है, यानी पंचवर्षीय जो योजना थी वहां से शुरू किया जाता है और 2012 तक, सॉरी 12वीं पंचवर्षीय योजना तक, 2017 तक जिसका ड्यूरेशन है। बीच में कुछ अवकाश काल भी आए, 2 साल का, 3 साल का।
उनको निकाल दीजिए। बाकी जितनी भी योजनाएं या जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं बनाएगी वो पूरा पूरा 5 साल अपना पूरा करके देखा क्या गया कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक रिव्यू किया गया कि कौन सी योजना जो विकास के अंतर्गत निहित थी, जिनको प्लान तरीके से पूरा करने के लिए संगठनों, संस्थानों, मंत्रालयों आदि के माध्यम से प्रयास शुरू किया गया था, उसमें हम कहां तक पहुंचे, प्राप्त पूरी तरीके से हो पाया या आधे अधूरे ढंग से हो पाया। अगर पूरी तरीके से प्राप्त हुआ तब तो ठीक है, योजना बंद, नई योजना शुरू। और अगर पूरा नहीं हो पाया तो उस पर विचार किया गया, विश्लेषण किया गया कि आखिर में कहां पे कमियां रहेगी, त्रुटि कहां पे हुई, और अगली बार उसको और सुनियोजित ढंग से उस जो भी लक्ष्य था, जो भी विकास के लक्ष्य थे, उसको और अगली बार और क्या हुआ कि और भी अधिक सुनियोजित ढंग से प्राप्त करने की दिशा में हम अग्रसर हुए। तो भारत में जो भी विकास कार्यक्रम रहा है और विशेषकर जो नियोजित विकास कार्यक्रम रहा है, उसके लिए पहल कहां से शुरू हुआ, प्लानिंग कमीशन से। ठीक है, आप लोग भी सिलेक्ट हो जाओगे तो कहीं ना कहीं इसी सबके पार्ट होगे। एक आईएएस का काम क्या होता है, एक आईएएस का काम क्या होता है, जिला अधिकारी का कार्य क्या होता है, कितने कार्य होते हैं कि शायद उसको भी नहीं पता है कि कितने कार्य हैं, कितना पावर होता है कि उसको भी नहीं पता होता है। वो भी सोचता होगा कि कितने पावर है, गिनता होगा बैठ के, फिर भी लगता होगा कि ये तो अभी कम है, अभी तो ये भी इतना पूरा लिस्ट पड़ा है। तो एक जिले का जो उत्तरदायित्व तो है, उस जिले में कोई भी कार्य होगा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, प्रतिबद्ध कौन है, लाइबल कौन है, वही डीएम होगा, जिसके लिए आप लोग देख रहे हो। ईश्वर करे जल्दी जल्दी आप लोग भी डीएम बनिए, सभी लोग। और हिंदी मीडियम का नाम रोशन करिए। चलिए, भारत में न्याय की प्रक्रिया, भारत में पैरा चेंज करके, भारत में न्याय की प्रक्रिया को और तीव्र बनाने के लिए, और भी तीव्र बनाने के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। इसके बावजूद भी लक्ष्यों को पूरी तरह प्राप्त नहीं किया जा सका। लक्ष्यों को पूरी तरह प्राप्त नहीं किया जा सका, क्योंकि डैश देकर और पॉइंट वाइज डैश देकर पहला पॉइंट लिखिए, गरीबी एवं आर्थिक विषमता का अधिक होना, गरीबी एवं आर्थिक विषमता का अधिक होना। नेक्स्ट, क्षेत्रीय, प्रांतीय, सामुदायिक, ग्रामीण, नगरीय विषमताएं विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण
क्षेत्रवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, मैं पहले ही बताया था। हाँ नहीं आ रही होगी, मुझे पता है। हाँ बिल्कुल कट रहा होगा। अभी आ रही हो आज? अभी आ रही है? इसलिए मैं रुक गया था, मैं देख रहा था। और पहले ही बताया था आज नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आज नेटवर्क का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ क्योंकि टेक्निकल जो चीजें हैं। नहीं, नहीं हो रही है। हम्म, बिल्कुल रुक रहा होगा, वीडियो भी रुक रहा होगा, वॉइस भी हो सकता है कट रहा होगा, क्लियर नहीं होगी। हाँ एक्सेप्ट करते हैं हम, सही है, ये हो रहा होगा। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? आ रही है? नो, वॉल्यूम कम है वो तो। नो, नो, नो। अरे कोई तो यस लिख दो। यस, हाँ देखो। नो, यस। देखो वो, दीपू, देखो अनुराग कनेक्शन देखते हैं एक बार। अभी क्लियर है? नहीं है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कॉल किया था उसको, सर्विस प्रोवाइडर को किया गया है, उसने बोल रखा है कि रात में जाके वो सही करेगा, तो कल फिर आपका सर्वर सही होगा, मेरा सर्वर सही होगा आपके लिए। काश सर पे एक आध एंटीना लगा होता है ऐसे, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए। जिसके कारण क्षेत्रवाद, जिसके कारण क्षेत्रवाद, भाषावाद, भाषावाद, संप्रदायवाद। नहीं, कल क्लास नहीं हुआ था, कल क्लास, कोई क्लास नहीं हुआ था। सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है। संप्रदायवाद एवं प्रवसन जैसी समस्याएं, प्रवसन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। प्रवसन, प्रवसन जैसी, माइग्रेशन जिसे कहते हैं, ठीक है, प्रवसन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्त के, स्वतंत्रता प्राप्त के
72 वर्षों के पश्चात, आफ्टर 72 years ऑफ गेटिंग फ्रीडम, स्वतंत्रता प्राप्त के 72 वर्षों के पश्चात भी साक्षरता दर का पूरा ना होना, साक्षरता दर का पूरा ना होना। नेक्स्ट, जातिगत लैंगिक भाषा क्षेत्र जातिगत लैंगिक भाषा क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव किया जाना, जातिगत लैंगिक भाषा क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव किया जाना। नेक्स्ट, रूढ़िवादिता अस्पृश्यता, अस्पृश्यता को छुआछूत भी कहते हैं। रूढ़िवादिता, अस्पृश्यता एवं परंपरागत मान्यताओं का प्रचलन में रहना, प्रचलन में रहना। नेक्स्ट, किसान आत्महत्या, पर्यावरण से संबंधित चुनौतियां, एवं आधुनिक तथा नवीन समस्याएं, समस्याओं का उत्पन्न होना। अब देखिए, जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई या जो प्लान जो काम किया गया, किसके लिए? विकास के लिए किया गया। तो प्लान होने के बावजूद भी लक्ष्यों की प्राप्ति क्यों नहीं आ पाई, क्यों नहीं हो पाया, लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सका? उसके लिए ये कारक थे जो उत्तरदायी थे कि गरीबी का आकार देखिए भारत में निरंतर बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? उसके पीछे कारण, उसके पीछे सामाजिक आर्थिक, गरीबी को हम केवल आर्थिक आधार पर देखने का प्रयास करते हैं, जबकि गरीबी केवल आर्थिक वंचना नहीं है, बल्कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक वंचना भी है। अगर आप गरीब हो तो इसका तात्पर्य क्या है? आर्थिक रूप से आप कमजोर हो, ये तो अंडरस्टूड है ही है। लेकिन उस गरीबी के कारण, जहां पर आप आर्थिक रूप से कमजोर हो, उस गरीबी के कारण आपको सामाजिक वंचना का भी शिकार होना पड़ता है, सामाजिक वंचना को भी झेलना पड़ता है। अगर आप गरीब हो तो अमीर की पार्टी में आप नहीं बुलाए जाओगे, और आप अमीर हो जाइए तो गरीब की पार्टी में तो आपको बुलाया ही जाएगा, और अमीरों की पार्टी में भी आप सम्मिलित होना शुरू हो जाओगे। तो वो सामाजिक वंचना है। सांस्कृतिक अगर आपको किसी त्योहार को मनाना है, किसी भी त्योहार को, तो आर्थिक रूप से अगर आप वंचित हैं तो त्योहार भी नहीं मना पाएंगे। और त्योहार अगर नहीं मनाते हैं तो एक पर्टिकुलर समुदाय से आपको काट दिया जाएगा। तो चाहे आप कर्ज लेकर त्योहार मनाइए, परंपराओं को जीवित रखिए, लेकिन आपको रखना ही है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जब कभी विकास की गति को हम आगे बढ़ाए तो उसमें क्षेत्रवाद, भाषावाद, इसके बाद जातिवाद जैसी ये जो समस्याएं थी,
इन्होंने घर कर लिया, इनकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो विकास की गति थी वो रुकी। और यहां इस क्षेत्रवाद और भाषावाद को लोग दूर करने का प्रयास भी किए। कौन कौन किया? जो योजनागत तरीके से विकास के लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था उनमें इनको भी दूर करने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन वह प्रयास कितना मन से था और कितना बेमन से था, इसका भी एक विश्लेषण होना चाहिए। कारण क्या है कि जब भी हम विकास को यहां से जोड़ते हैं, यानी विकास हुआ और विकास के साथ हम देखते हैं कि जो हमारी अपनी कुरीतियां होती हैं या कुप्रथाएं होती हैं, जब इनको हम इनसे जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पॉलिटिकल अप्रोच डेवलप हो जाता है, एक पॉलिटिकल अप्रोच डेवलप हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि ऐसी रूढ़वादिता, परंपरागत जो चीजें होती हैं जिसमें जातिवाद है, भाषावाद है, क्षेत्रवाद है, सब क्या है? परंपरा से ही चली आ रही है, परंपराओं में ही इनको मान्यता दे दिया गया है, तो लोगों में एक्सेप्टेंस भी हो गया। अब जो एक्सेप्टेंस इतने दिन पुरानी है, उस वही जो पुरानी उनके हैबिचुअल हो चुके हैं, जिसकी वो आदती हो चुके हैं, जिसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, उसी को कहा क्या गया? रूढ़वादिता। क्या रूढ़वादिता लोगों के दिमाग में इतना घर कर गया कि एक तरफ तो कहा क्या गया कि योजनागत तरीके से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जो भी बीच में समस्या आएंगी उनको हम सॉल्व करते हुए, समस्या को जो भी समस्या आएंगी उनको सॉल्व करते हुए लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखिए क्या अप्रोच अपनाया गया कि जैसे रास्ते में समस्या मिली, कौन सी समस्या है? जातिवाद। तो यहां एक पॉलिटिकल अप्रोच डेवलप हो गया कि एक पार्टी ने, किसी ने पकड़ लिया कि ये पर्टिकुलर जात की समस्या है और हम उस जात से हैं तो इसका निवारण हम करेंगे, और उन्होंने उस पूरे जात का ठेका ले लिया। और जात वाले भी नहीं समझे, उनको लगा क्या कि ये भाई सही बात है, हमारी जात की हमारी समस्याओं को समझेंगे, लेकिन समस्या नहीं समझते वो उन्होंने क्या किया कि अपनी रोटी सेकी, अपने आप को मजबूत किया। उनको पता था कि अगर ये मजबूत हो जाएंगे तो हमारी अपनी रोटी खतरे में आ जाएगी। ये जो समस्या थी उसका भी राजनीतिकरण हुआ, समस्याओं का भी राजनीतिकरण समय समय पे होता गया। संप्रदायवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद आप देखिए डेवलप होते चले गए। उसमें केवल एक विधा थी, एक तो जो पॉलिटिकल अप्रोच था ये चेंज हो, यानी वास्तव में जो क्रियान्वयन किया जा रहा है किसी भी योजना को प्राप्त करने के लिए, विकास को की गति को अंजाम देने के लिए जो क्रियान्वयन किया जा रहा है वो पूरे मन से हो, पहला। और दूसरा, ये तो ऊपरी अप्रोच हो गया, ऊपर से जो नीचे की तरफ जा रहा है। दूसरा क्या था कि निचले स्तर पर यानी ग्रास रूट लेवल पे जो जिन लोगों के लिए ऐसी विकास की गति को जिन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, या जिनके लिए विकास की गति को शुरू किया, विकास के इंजन को स्टार्ट किया गया है, उनमें भी एक चेतना जागृत हो, जागरूकता उनमें भी आए। और जागरूकता आएगी कहां से? शिक्षा से। जागरूकता कहां से आती? शिक्षा से। तो शिक्षा तो दूर की बात हो गई, साक्षरता की स्तर नहीं था। आज हम आजादी के 72 वर्ष बाद जब संकल्पना करते हैं, देखते हैं, विश्लेषण करते हैं शिक्षा पर, तो आज हम 72 से 73% के आसपास खड़े हैं साक्षरता में। और साक्षरता क्या होता मैंने बता रखा है आप लोगों को। तो सोचिए निचले स्तर पे जहां पे लोगों को जागरूक होना था, जागरूक होकर ही किसी भी समस्या का समाधान कर सकते थे, और विकास के की जो इंजन थी, जो गाड़ी थी, उस पर सवार हो सकते थे, तो वहां वो जागरूक ही नहीं थे। इसका भी फायदा उठाया गया कि जाने दो, जो जहां उनको वहीं रहने दो। इसीलिए कहा जाता है ना कि गरीबी जैसी जो समस्या है ये कोई आज की समस्या नहीं है, इतने दिन से गरीबी है, और जितनी सरकारें आई सब गरीबी को केंद्र में रखकर आई। छठी पंचवर्षीय योजना का तो नारा ही था सीधे सीधे गरीबी हटाना, गरीबी उन्मूलन। रखा भी गया, पांचवी में भी कहा गया सीधे सीधे। पांचवी छठी छठी योजना तो पूरी तरीके से डिपेंड था गरीबी को दूर करने, लेकिन गरीबी दूर करते करते लोग अमीर हो गए, गरीब वहीं के वहीं रह गए। अब इसको क्या माना जाए कि पूरे मन से, या तो पूरे मन से या तो कार्य नहीं किया गया, और या तो पूरे मन से कार्य करने नहीं दिया गया। दोनों में अंतर है। करने नहीं दिया गया मतलब ऊपरी सिस्टम ने नीचे को रोक रखा था
कि आप करो ही मत, और यह किया ही नहीं गया कि ऊपर वालों ने कहा था कि आप काम करो, नीचे वालों ने नहीं किया, किसको दोष दिया जाए? तो इस पे भी एक विश्लेषण करना आवश्यक है कि गरीबी इसीलिए कहा भी जाता है कि क्या गरीबी निवारण में सिस्टम, संगठन और पार्टियों द्वारा पूरे मन से अधूरा कार्य किया गया या अधूरे मन से पूरा कार्य किया गया? तो पूरे मन से अधूरा कार्य किया गया है यह जानना आवश्यक है, या अधूरे मन से पूरा कार्य किया गया? और दोनों अगर किया गया तो दोनों में कमियां हैं। एंगल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा उसको समझने का। तो ये जो समस्याएं थी, रूढ़वादिता, अस्पृश्यता वगैरह, देखिए आज भी दिखाई पड़ता है। बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर छुआछूत जैसी बीमारियां आज भी हैं। बीमारी मतलब वो वाला नहीं कि जिसका इलाज करके हम दूर कर सकते हैं, लाइलाज बीमारी। जो यहाँ पे बीमारी वो लाइलाज है, जो कहीं शरीर के ऊपर बीमारी है उसको तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन दिमाग में जो बीमारी है उसको कैसे दूर करोगे? तो आज भी बहुत से क्षेत्रों में छुआछूत जैसी बीमारियां दिखाई पड़ती। बीमारी का मतलब कि ये सामाजिक छुआछूत की बीमारी दिखाई पड़ती है। और वो उसका तात्पर्य क्या है? जातिगत, कि आप फला हो, हम फला है, ये फला है, वो फला है, फला 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 हो गए। तो वो चीजें दूर होनी चाहिए। इसके कारण भी कहीं ना कहीं जो विकास के की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसी समस्याएं जिनको प्रायोजित ढंग से लागू तो किया गया, लेकिन क्या हम इसको कह सकते हैं कि वो लागू केवल कहां किया गया? एक सिस्टम में ही लागू किया गया। सिस्टम का मतलब किताबों तक ही क्या सीमित रह गया? क्या बुक तक ही सीमित रहेगा, या फिर जो उनके लिए चार्ट तैयार किए गए थे, उनका जो खाका बुक तैयार था, क्या उसी तक सीमित रह गया? वास्तव में उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? धरातल पे जाकर देखना पड़ेगा, उस पर विश्लेषण करते हैं तो आज भी हम पाते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां अभी, जिस विकास के लक्ष्य को हम प्राप्त करने के लिए अभी हम उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्या उसको पूरा करने में कितनी प्रकार की कमियां, और जो पीछे कमियां रही क्या उसको हम दूर करके आगे बढ़ रहे हैं, इसको विश्लेषित करना आवश्यक है। तो ये सही है कि विकास का जो भी लक्ष्य निर्धारित किया गया उसमें पूरी तरीके से हम सफल नहीं हो पाए, लेकिन पूरी तरीके से हम विफल भी नहीं हुए। आज बहुत सी ऐसी चीजें हैं, आप रूढ़वादिता को देखेंगे तो टूटा है। आज आप देखो छुआछूत भी तो बहुत बड़े स्तर पर खत्म भी हुआ। आज देखो क्षेत्रवाद भी बहुत बड़े स्तर पर खत्म हुआ, भाषावाद भी खत्म हुआ, जातिवाद में भी धीरे धीरे कमी आ रही। इन सब समस्याओं में कमी, लेकिन आज भी व्याप्त है, और शायद वही व्याप्तता विकास की गति को और आगे तीव्र नहीं कर रही है। ठीक है। और वैसे भी हमारे अपने देश में कहा भी गया है, वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, ये हमारी अपनी पहचान है, ये हमारा अपनी अपनी भारत की सुंदरता है कि जहां पर इतने विविध विविध प्रकार के लोग हैं, बोली है, भाषा है। कहा जाता है ना कि कोस कोस पे बानी, तीन कोस पे पानी। ये हमारी अपनी भारत की विविधता है कि कोस पे चलिए तो बानी में परिवर्तन मिलेगा, तीन कोस पे आप जाइए तो पानी में परिवर्तन मिलेगा। तो सोचिए लोग कितनी प्रकार के होंगे, उनकी सोच कितनी प्रकार की होंगी, कितने त्योहार होंगे, कितने संगठन होंगे, कितनी मान्यताएं होंगी, कितनी रूढ़ियां होंगी, कितनी परंपराएं होंगी, और उसके साथ हम अपना जीवन यापन करने, फिर भी हम कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। ये बहुत बड़ी हमारी अपनी सुंदरता है। इसी सुंदरता को बनाए रखने में जो समस्याएं हैं, इस प्रकार की छोटी छोटी अभी समस्याएं बहुत है, कुछ बड़ी समस्या, कुछ छोटी समस्या, इनको दूर करना हमारा सबका उत्तरदायित्व। सब लोग मिलकर ही इसको दूर कर सकते हैं, और ये तभी दूर हो सकता है जब इंसानों को निचले स्तर पर जो लोग हैं उनको जागरूक बना दिया। और जागरूकता कहाँ से आएगी? शिक्षा से। इसलिए आप अपने घर परिवार के लोगों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित बनाने का प्रयास करिए। चलिए अभी आगे आएगा शिक्षा, इसी में आएगा, तो वहां भी हम लोग पढ़ेंगे भारत में विकास से संबंधित मुद्दे। हेडिंग दीजिए, भारत में विकास से संबंधित मुद्दे एवं चुनौतियां, या विकास से संबंधित मुद्दों से संबंधित चुनौतियां, ऐसे लिख लीजिए। इसमें देखिए पहला,
निर्माण, क्रियान्वयन, संरचना, निर्माण, क्रियान्वयन, संरचना, इन तीन के स्तर पर कहीं ना कहीं जो चुनौतियां दिखाई पड़ती हैं, बाधाएं दिखाई पड़ती हैं, समस्याएं दिखाई पड़ती हैं, वो ये है। पहला निर्माण, दूसरा क्रियान्वयन और तीसरा जो संरचना है, जो बना हुआ है उसके आधार पर। तो पहला देखते हैं हम लोग निर्माण के स्तर पर। तो आप लोग पॉइंट वाइज करके इसमें लिख लीजिए। नीतियों के निर्माण में पहला इसमें होगा नीतियों के निर्माण में। नीतियों के निर्माण में दूसरा लिखिए, इसी में रहेगा विकेंद्रीयकृत प्रवृत्ति का अभाव या विकेंद्रीयकरण का अभाव। विकेंद्रीकरण का अभाव। नेक्स्ट, कार्यक्रमों एवं नीतियों का परिस्थितियों पर निर्भर होना। परिस्थितियों पर निर्भर होना एवं सामान्य मूल्यों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव। नेक्स्ट, नीतियों का निर्माण। नीतियों का निर्माण राजनीति से प्रेरित होकर करना। नीतियों का निर्माण राजनीति से प्रेरित होकर किया जाना या करना। नीतियों का निर्माण राजनीति से प्रेरित होकर किया जाना। राजनीति से प्रेरित होकर किया जाना। देखिए, कहा क्या जा रहा है कि जो भी नीतियां बनाई जाती हैं, किसके लिए? विकास के लिए जो नीति और कार्यक्रम बनाई जाती हैं, सबसे पहले वहीं पे समस्या आती है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते हैं कई बार कि नीतियां, ये समस्या कहाँ है और उसके लिए नीति कौन सी होनी चाहिए। तो कई बार तो हम डिपेंड हो जाते हैं, नकल करते हैं कहाँ? विदेशों की। लेकिन नकल करने में भी अकल की आवश्यकता होती है। नकल करने में इसका तात्पर्य नहीं कि हमारा अपना तंत्र विफल है, लेकिन कमियां कहाँ है उसको जानना, समझना। क्योंकि आप भी जाओगे जब यहाँ से तंत्र में जाओगे तो आपसे सलाह मांगा जाएगा। अगर मांग जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप भी संगठन के भाग होके रह जाओगे, तंत्र के भाग होके रह जाओगे। तो जो चल रहा है वैसे चलता रहेगा। और अगर आपने चाहा तो अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो, जहां तक आपकी टेरिटरी होगी, जहां तक आपका कार्य शक्ति होगा, कार्य शैली आपकी वहां प्रभावित हो सकती है। तो जो विकास के कार्यक्रम है, नीतियां हैं, कई बार इनको बनाने में ही दिक्कत उत्पन्न हो जाती है, इनिशियल फेज में ही। और हम करते क्या है? नकल कर लेते हैं। कहां पर? किसी दूसरे संगठन का, किसी दूसरे देश का, किसी दूसरी संस्था का। लेकिन नकल करते समय भी हम यह ध्यान नहीं देते हैं कि उस संगठन का, उस देश का स्वरूप कैसा है और हमारे अपने यहाँ देश का स्वरूप कैसा है। वहां पर उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो कार्यक्रम और नीतियां बनाई गई, उनके क्रियान्वयन में कितनी कठिनाई आ रही है, और कठिनाई आ रही तो क्यों आ रही है। जब हम उसकी रिसेंबलिंग अपने देश की समस्याओं से करते हैं तो वहां पर भी कई बार फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? विकेंद्रीकृत प्रवृत्ति का अभाव दिखाई पड़ता है। अगर आप ऐसी किसी समस्या के समाधान के लिए कोई विकास कार्यक्रम और नीति बना रहे हो तो उसमें केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए, बल्कि विकेंद्रीयकरण होना चाहिए, ताकि अंतिम व्यक्ति तक किसी भी विकास कार्यक्रम या नीतियों का लाभ पहुंचाया जा सके। और जब चीजें सेंट्रलाइज्ड हो जाती हैं तो एक ही जगह होकर रह जाती हैं। उसमें डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत आवश्यक है, ताकि हर क्षेत्र तक, हर कोने तक, हर व्यक्ति तक जो विकास की नीतियां हैं, कार्यक्रम है, उनका लाभ पहुंचाया जा सके। इसके बाद क्या कह रहा है कि
कई बार नीतियां जो होती हैं वो परिस्थितियों पर निर्भर हो जाती हैं, यानी परिस्थिति जन्य हम नीतियों का निर्माण करते हैं। जैसे अभी आज कोरोना काल चल रहा है, एक परिस्थिति जन्य महामारी है। अब जब तक ये महामारी रहेगा तब तक हम इसके लिए हाय तौबा करके रखेंगे, और जिस दिन खत्म हुआ उस दिन इसके लिए सोचना बंद। तो परिस्थिति के अकॉर्डिंग नहीं, आप में क्या होना चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए। देखिए आगे लिखे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव। वैज्ञानिक लोग क्या सोचते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता क्या है कि आज अगर आप कहो 2 × 2 तो 4 होगा, आज अगर आप कहो 2 × 2 तो 4 होगा। प्राचीन काल में भी हम बोलते थे 2 × 2 तो 4 ही था, और आने वाले समय में 2 × 2 बोलेंगे तो 4 ही होगा। एक ऐसा दृष्टिकोण डेवलप चेंज नहीं ही होगा, यानी जो अपने आप में फैक्चुअल हो और फैक्ट को प्रूफ कर देता हो, दैट इज नोन एज साइंटिफिक व्यू। तो ऐसा व्यू डेवलप हम क्यों नहीं करते हैं कि हम ऐसा कुछ उसका काट ढूंढे, उसका कुछ ऐसा सॉल्यूशन लेके आए कि जिससे आने वाली परिस्थिति, इस प्रकार की कोई परिस्थिति जन्य ही न हो। काम करते क्या है, उससे काम करते हैं, बाकी फिर भूल जाते। तो यहां पर यानी नीतियों के निर्माण के स्तर पर कई बार हम फेल हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्या है कि नीतियों का निर्माण के केंद्र बिंदु में ही राजनीति होती है। कई बार क्या होता है, नीतियों के निर्माण में ही केंद्र बिंदु में राजनीति होती है। हम राजनीति से प्रेरित होकर नीतियों का निर्माण करते हैं कि अच्छा इस समुदाय के लिए ठीक होगा, ये हमारा पक्का वोट बैंक है तो इनके लिए नीतियां बनाएंगे। ये क्या है, इस तरीके से क्या होगा, एक समुदाय मजबूत होगा लेकिन दूसरा उसके सापेक्ष क्या होगा, डाउन हो जाएगा। और फिर इनके लिए कोई दूसरा काम करेगा, फिर ये आएंगे तो ये डाउन हो जाएंगे। तो फिर बराबरी आएगी कब, समानता लाओगे कब? क्या विकास की नीतियां ऐसी होनी चाहिए, राजनीति से प्रेरित होनी चाहिए? क्या विकास की नीतियां परिस्थितिजन्य होनी चाहिए? नहीं, उसमें एक दूरदर्शिता होनी चाहिए, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तहत नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिए। तो कई बार हम निर्माण के स्तर पर ही फेल हो जाते हैं, वहां पर ही समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरा देखिए क्रियान्वयन के स्तर पर, हेडिंग दीजिए क्रियान्वयन के स्तर पर। नेक्स्ट, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाना। कार्यक्रमों का क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन चुनावों को ध्यान में रखकर किया जाना। आई थिंक थोड़ा नेट स्लो हो रहा है क्या, आवाज आ रही क्लियर? मुझे लग ही रहा है थोड़ा। अभी क्लियर आ रही है? अभी नहीं आ रहा है? अच्छा, कुछ लोग तो बता रहे हैं कि आ रहा है। ये भी देखिए विकास की गति को रोक रहा है नेट, ये आधुनिक समस्या है। अभी पीछे हम लोग देखें ना कि आधुनिक समस्या है, तो ये आधुनिक प्रवृत्तियों में आएगा कि हमारे आपके बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है किसके लिए, विकास के लिए। तो उस विकास के लिए ये आधुनिक समस्या है कि नेट की स्पीड इस विकास की गति को रोक रहा है। अभी भी रुक रहा है, दोनों ऑडियो वीडियो दोनों इंटरप्ट हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। काम चलिए, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, आ रहा होगा। अभी हमको लग रहा है कि किशन कृष्ण आप कुछ कह रहे हैं, सही है, वॉइस नहीं आ रहा। चलिए दोनों क्लियर है, मैक्सिमम लोग बता रहे हैं दोनों क्लियर है, ठीक है।
चाहे मैं बोलता हूँ एक बार, आप ट्राई करिए, अगर नहीं होता फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। हाँ नहीं होगा फिर छोड़ देंगे, और क्या करेंगे, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं हो सकता। हाँ देख लो कितने खुश हो गए आज की, हाँ छुट्टी कर दो। दिन भी तो नहीं कि छुट्टी कर दे जाके क्रिकेट खेलोगे। चलो, क्रियान्वयन के स्तर पर नीतियों कार्यक्रमों का क्रियान्वयन चुनाव को ध्यान में रखकर चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाना। चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाना। जब चुनाव आता है तो मैक्सिमम कार्यक्रम रिलीज कर दिए जाते हैं, और जितनी पार्टियां होती है अपनी घोषणा पत्र में उसको जारी करती हैं कि अगर सत्ता में हम आए तो हम ऐसा करेंगे, वो दूसरे का रहेगा सत्ता में हम आए तो हम ऐसा करेंगे। और चुनाव जैसे आएगा तो चुनाव, सुनो देखो, बोलो दूसरा वाला कनेक्शन दे। हम्म, हाँ मुझे पता। अभी आ रहा है? नहीं, ठीक है ना? नो। जिनका पढ़ने का मन नहीं है वो बोल रहे हैं नो, और जिनका पढ़ने का मन वो कह रहे हैं यस। हाँ ठीक है, चलिए। कार्यक्रमों का कार्यक्रमों का क्रियान्वयन क्रियान्वयन चुनाव से, देखिए भैया, को ध्यान में रखकर किया जाना। कार्यक्रमों का क्रियान्वयन चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाना। तो आप लोग देखते हैं कि जब चुनाव आता है तो उसी समय, चाहे ग्राम की प्रधानी का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में प्रधानी कहा जाता है, ठीक है, पंचायत का चुनाव कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश में वही प्रधान होते हैं, बिहार में मुखिया होते हैं, ठीक है, और राजस्थान वगैरह और हरियाणा वाले इधर क्षेत्र में सरपंच कहलाते हैं। तो ये जो चुनाव होते हैं, चाहे उनको आप देख लीजिए, बटना शुरू हो जाता है कि हमको आने दीजिए, तुम्हारे घर का हम पक्का करवा देंगे, तुम्हारा ये हम पक्का करवा देंगे, तुम्हारे घर ये सोलर लाइट, मतलब ये सब क्या होता है उनका। और उसी तरीके से सेंट्रल लेवल पे भी काम किया जाता है कि घोषणा पत्र जारी किया जाता है पूरा, चाहे हो चाहे ना हो वो अलग बात है। सत्ता में जीत के आना ही उद्देश्य कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है सबका। और कुछ कर देती हैं पार्टियां, कुछ नहीं करती हैं, और जैसे जो करता है वैसे अगली बात फिर उनके साथ जनता भी करती है, ठीक है। नेक्स्ट, अन्य कार्यक्रमों में विलय। कार्यक्रमों का अन्य कार्यक्रमों में विलय का अन्य कार्यक्रमों में विलय कार्यक्रमों का अन्य कार्यक्रमों में विलय कार्यक्रमों का अन्य कार्यक्रमों में
विलय। इससे जनरली पता नहीं चल पाता है, क्योंकि एक कार्यक्रम चल रहा होता है तो अचानक से पार्टी चेंज हुआ, सरकार चेंज हुई, सरकारें चेंज हुई, अब दूसरी पार्टी की सरकार आई तो उसने किया क्या, उस कार्यक्रम का नाम बदल के इनके नाम पर कर दिया, अपनी किसी पार्टी के नेता के नाम पर। वो आए तो बदल के उनके नाम पे कर दिए, और या फिर क्या करते हैं, एक कार्यक्रम को दूसरे कार्यक्रम में मर्ज कर देते हैं। तो उसमें कितना जो लक्ष्य प्राप्त हो कितना हो जल्दी पता ही नहीं चल पाता है, और लगता क्या है कि नया एक एक कार्यक्रम नया आ गया। ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है। चलिए एक काम करते हैं, अगर आई थिंक फिर से क्लियर नहीं हो रहा है, नेट फिर से प्रॉब्लम कर रहा है आई थिंक। हाँ मुझे पता है। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पे हम रोक देते हैं, खत्म कर देते हैं, क्योंकि अब प्रॉब्लम हमको भी लग रहा है कि हो रहा है कंटिन्यू। ठीक है, आपका लगभग 1 घंटे का क्लास हो भी गया है, 1 घंटे क्लास हो भी गया है। तो हाँ मैं समझ रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम है, नेट आ भी नहीं रहा, मैं देख भी रहा हूँ नेट आ भी नहीं रहा, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सही है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं सर कैंसिल ना किया जाए, सबका अपना। देखो ये गुड नाइट भी आ गया, वाह, वेरी फास्ट। वो सब कुछ हो गया, मैं एक्चुअली नेट आज और नेट, हाँ मॉर्निंग में ही आज नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा था, तो कंप्लेन मैंने कर रखा है, लेकिन वो बोला कि सर ये देखो सर्वर में ही प्रॉब्लम उसने बताया है, तो बोला है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, आज तक शाम में या रात में हो सकता है वो सही कर दे। तो एक बार तो मैं सोच रहा था क्लास ही कैंसिल कर दूं, लेकिन उनके तो देखते हैं, चल जाएगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं। तो मुझे पता था कि बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और वही काम हो रहा है, शुरू में सही चला है थोड़ा। ठीक है, देखो गुड नाइट, मिलोगे। नहीं नहीं एक्स्ट्रा क्या है, क्लास और किसी दिन एक्स्ट्रा कर लेंगे, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ हिंदी दिवस की छुट्टी है। नहीं जयकांत आप, क्या है, किसमें किसमें उजाला आप कुछ पूछ रहे हैं, इसमें किसमें एग्जाम्पल। आवाज आ रही है, अब नहीं आ रही है, आ रही है, सबको आ रही है, जितने लोग स्क्रीन पे हैं। थम, हाँ थम करिए, हम शो करिए जिनको आवाज आ रही है। नहीं बहुत कम है, चार, चार पाँच छः सात, 7 8 लोगों को केवल आवाज आ रही है, बाकी मैक्सिमम लोगों को नहीं आ रही है, तो फिर कोई मतलब नहीं है फिर। हाँ ठीक है, चलिए फिर क्लास आज का यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, कल हम लोग फिर इसके आगे कल ही शुरू करेंगे। हाँ कोई मतलब नहीं है फिर, आप लोग का छूटेगा। चलिए जो डाउट्स वगैरह है थोड़ी देर हम उस पर बात कर लेते हैं, लिखवाएंगे नहीं, आपके डाउट्स ही क्लियर कर देते हैं। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक छोड़ दीजिए, क्या मतलब है फिर। हाँ कोई फायदा नहीं है, अगर अच्छे से नहीं हो रहा, प्रॉब्लम हो रही है तो फिर तो नहीं। अ, कौन सा क्लास, अभिनव, अभिनव सिन्हा आपका क्या, आज क्लास आज का पूछ रहे हैं या ये सोशल जस्टिस की क्लास की बात कर रहे हैं आप। अरे हम करवा देंगे क्लास का, कोई दिक्कत नहीं, हम उसमें दिक्कत नहीं, आप वो दैट इज माई हेडेक।
क्रियान्वयन जिसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन किसी कार्य को, किसी कार्य को किया जाना। ट्रिकल डाउन अप्रोच, विकास कुमार, TDA, ट्रिकल डाउन अप्रोच। ठीक है, दीपाली क्या है? सामाजिक, पता नहीं क्या। नहीं नहीं, नोट डाउन नहीं करवा रहा हूं। माधुरी, आपका क्वेश्चन है, नहीं कुछ लिखवा नहीं रहा हूं। वैभव, ऑफलाइन के, मैं सोच रहा था मैं भी, लेकिन अब क्या किया जाए, ऑफलाइन क्लास के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्षेत्रीय प्रांतीय विषमता, क्षेत्रीय एवं प्रांतीय, प्रांतीय मतलब हो गया राज्य के स्तर पर, उसे कहेंगे प्रांतीय। मतलब कि एक राज्य के अंदर बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, उसे कहेंगे क्षेत्रीय। अगर भारत के कहेंगे तो उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य ये क्षेत्र हो सकता है। अंशगर्भ, मुझे पता है आपको वॉइस हो सकता है क्लियर आ रहा हो, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं आ रहा है, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और मुझे तो सबको साथ में लेकर चलना है, सब पे ध्यान देना है, तो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। लेकिन अब सबको मैं क्लियर कराऊंगा। इधर साइड से है, तो मैं अपने एंगल पे इस चीज को मानता हूँ। जिस दिन रहता है प्रॉब्लम, मैं मानता हूँ, एक्सेप्टेंस वो है। तो आज इधर से प्रॉब्लम, मेरे साइड से ही प्रॉब्लम है, इसलिए आप लोगों को एक दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। एक दिन हमारे साथ और 1 घंटे 2 घंटे एक्स्ट्रा बिताना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, अमीन अंसारी, हाँ मुझे पता है कि आवाज कट रही है, नहीं है ऐसे, क्योंकि दिख ही रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है नहीं हो रहा है। तो वीकेंड पे कर देंगे, किसी दिन कर देंगे। ये क्या है? विकेंद्रित, डिसेंट्रलाइज कहा जाता है, विकेंद्रित। हाँ, फर्स्ट टाइम मुझे दिखाई पड़ा वीकेंड में करवा दीजिए क्लास, तो हम, लेकिन वो पूरा नहीं, विकेंद्रीकृत मतलब वो डिसेंट्रलाइज, सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं। अब जैसे शरीर है, शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो हाथ से बना है। इसका क्वेश्चन है दीपाली, जो शरीर है हमारा, इसका स्ट्रक्चर, शारीरिक स्ट्रक्चर एक है कि यहाँ पे नाक है, यहाँ पे आंख है, तो यहाँ पे मुंह है, कान है, दोनों हाथ है, तो ये एक स्ट्रक्चर में फिट है ना। उसी प्रकार सोशल स्ट्रक्चर है, उसमें भी क्या होता है, परंपराएं, रूढ़िया, रीति रिवाज, प्रथा, कुप्रथा, ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं सब मिलाकर एक सोशल स्ट्रक्चर को बनाती है। प्रमोद, अच्छा लेट से आए, प्रमोद, प्रमोद, ये क्या है? करोनी, राहुल आपका क्वेश्चन ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्या होता है? राहुल आपका क्वेश्चन, राहुल कुमार, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अवस्था, अवस्था मतलब बताना पड़ेगा। ठोस, द्रव, गैस, किसी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो इसी प्रकार मनुष्य की अवस्थाएं होती हैं। अब नहीं, प्रवसन, प्रवसन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना, माइग्रेट कर जाना। पर अब इतनी सिंपल मीनिंग्स नहीं आती हैं। नहीं नहीं रित का अब नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, आप लोग अब जो भी होगा वो कल ही होगा। लास्ट पॉइंट आप देख लीजिए, चुनाव को ध्यान में रखकर, हाँ, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाना, ये आपका पॉइंट है, यहाँ पे मैं छोड़ रखा हूँ। इसके आगे मैं कल ही कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा। ठीक है। वैभव, बहुत बहुत धन्यवाद, आवाज क्लियर है, लेकिन और लोगों के लिए नहीं क्लियर है। ठीक है।
निशा आपका क्वेश्चन, अधिकारता मिनिस्ट्री का रोल, आप वेबसाइट पे जाइए, खोलिए, देखिए, पूरा रोल दिखाई पड़ेगा। जितनी आप सोशल जस्टिस की बातें कर रहे हो सब वहीं पे उसी के माध्यम से हैंडल किया जाता है। घोर पूंजीवाद, राहुल कुमार, क्रोनी पूंजीवाद को कहा जाता है घोर पूंजीवाद। ये भी आगे शब्द आएगा, मैं बताऊंगा जब पीपीटी पढ़ाऊंगा वहां पर, ठीक है। और कहाँ का चीज कहाँ ला रहे हो, इकोनॉमिक क्लास नहीं है, ठीक है। प्रियंका क्या है, स्कूल, हाँ हो सकता है। देखिए देखिए अभी इधर का कुछ पता नहीं है। संगीता थैंक यू, वॉइस क्लियर है, लेकिन और सभी लोगों के लिए नहीं होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल है। आकांक्षा शर्मा, सोशल जस्टिस में करंट का रोल है क्या? आपको क्वेश्चन मैं पहले दिन बताया था स्ट्रेटजी में, पहला क्लास आपने लिया था। जस्ट मेक योर सेल्फ, मेक श्योर योर सेल्फ, क्या है पूर्वी, आपका क्या है सोशल जस्टिस में सिर्फ आप करंट का, बिल्कुल आप अगर इतना करते हो तब भी चल जाएगा, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने का हाँ एक जो तरीका वो आपको आना चाहिए। सॉरी, आपका क्वेश्चन जो है 4 टाइम A, हाँ तो इस नाम से जो भी आप में से हैं, ठीक है। संरचनात्मक विकास, संरचना, ये जो है संरचनात्मक विकास मतलब स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात हम करते हैं। जो स्ट्रक्चर है, मान लीजिए शरीर ही हमारा ये एक स्ट्रक्चर है, तो इसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो विटामिन, प्रोटीन, हार्मोनल जो डेवलपमेंट होता है उसको मेंटेन करना, बाल वाल टाइम टाइम पे काटते रहना, नाखून टाइम पे काटते रहना, क्रीम पाउडर लगाते रहना, ये क्या है? स्ट्रक्चर, यानी जो हमारा ये शारीरिक शरीर रूपी जो स्ट्रक्चर है ये डेवलप होगा इससे। राहुल धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, नियोजित, नियोजित का मतलब होता है प्लांट, नियोजित का मतलब होता है प्लांट, नियोजन होता है प्लान, नियोजित प्लांट, यानी प्रायोजित नियोजित होता है, प्रायोजित नियोजित, कि जिसको हम पहले से ही सोच समझ कर, हाँ तो हम उसमें पूरा खाका तैयार पूरी प्लान करके, ठीक है, तरीके से जो काम करते हैं उसे कहते हैं प्लान या नियोजित, ठीक है। चलिए, आई थिंक सबका हो गया। आज का क्लास आपका बस इतना ही देर तक, ठीक है। कल हम लोग, ईश्वर ने चाहा तो नेट सही रहेगा और अच्छे से फिर क्लास में एक दूसरे से रूबरू होंगे, ठीक है। अभी माधुरी बहुत बहुत धन्यवाद, अभी आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को मैंने बोल दिया है तो बहुत से लोग आउट हो चुके हैं आई थिंक। तो अभी क्लास, हाँ मैक्सिमम लोग आउट हो चुके हैं, तो कोई मतलब नहीं क्लास लेने का, क्योंकि उनका छूट जाएगा, ठीक है। बताया, बुक में बता चुका हूँ विकास, पहली क्लास में सब कुछ बता चुका था, कौन कौन से मटेरियल प्रयोग में लाना है आपको। गंगा थैंक यू, थैंक यू। जयप्रकाश चतुर्वेदी बहुत बहुत धन्यवाद, ओके, थैंक्स टू ऑल वंस अगेन, वेरी गुड ऑफ यू। आई थिंक आप लोगों का जितना भी डाउट है, हाँ ऑलमोस्ट क्लियर ही है, ठीक है। ठीक है, नेहा क्या है आपका आंसर में, क्या इतना ही आपका है आंसर, किसका है सर? हाँ अभिनव, ये क्लास स्टार्ट हुआ था आपका आई थिंक 10 तारीख से, तो 2 दिन उधर हुआ था, बाकी 2 दिन छुट्टी थी, ठीक है। हाँ 10 तारीख से क्लास स्टार्ट हुआ था। सोशल जस्टिस से प्रीलिम्स में एग्जाम, नेहा आप फर्स्ट क्लास में शायद नहीं थी क्या? क्योंकि फर्स्ट क्लास में मैंने चर्चा किया था और क्वेश्चन का स्वरूप भी मैंने बताया था कि अगर प्री प्री में आता है तो कहाँ से आता है, यहाँ से, हाँ ठीक है। चलिए,
आई थिंक सबका क्लियर हो गया। ओके, अब किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमको व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं देख के बता दूंगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट वंस अगेन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, मिलते हैं कल।